बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज बड़ा अहम तरीन दिन है 63A के ऊपर जो बक़िया समात है वो आज होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं। आज उनका 3 रुकनी बेंच समात करना था, लेकिन 3 रुकनी बेंच में वो आज आए ही नहीं। जस्टिस आयशा भी उस बेंच में शामिल थी, लेकिन अब ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह कि फ़ैमिली में कोई अलील है, कोई बीमार है, जिसकी वजह से उन्होंने छुट्टी ली है और आज वो अदालत के अंदर नहीं आए। उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं पहले बता देता हूँ और फिर आते हैं हल्फ वाली बात पर जो ज़ुल्करनैन इकबाल साहब की ख़बर है आज की, उस पर अभी हम बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज बेंच की सरबराही करनी थी। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उसमें शामिल थे और बाकी जो केसेस हैं अब वो जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो अब इन केसेस को सुनेगा, जबकि जस्टिस मंसूर आज कोई भी केस जो है वो अदालत के अंदर नहीं सुनेंगे। 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट रूम में 6 केसेस जो हैं वो आज सुनने थे, लेकिन कुछ देर बैठ कर 2 रुकनी बेंच जो है वो भी अब उठ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह के आज ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल जो वजह सामने आ रही है वो उनकी फ़ैमिली में किसी करीबी अजीज़ की अलालत है, जिसकी वजह से उन्होंने आज छुट्टी ली है। दूसरी तरफ आज 63A की बक़िया समात होनी है और उस समात के अंदर ये मामला अब डिसाइड होना है। जिस तरह से हमें ये लग रहा है कि 63A के ऊपर कोई शॉर्ट ऑर्डर ज़रूर आज ही सामने आ जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब हैं, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने तमाम पिछले जो बैकग्राउंड था केस का वो पढ़कर सुनाया, समझाया और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कुछ सवालात थे जिनका जवाब आज वो देंगे, जो मुख्तसर जवाब होंगे। जिसके बाद आज अहम तरीन जो दलाइल होंगे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के होंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि इस बेंच को बनाने के लिए जो कमेटी है उस कमेटी की जो आइनी और कानूनी हैसियत है उस पर सवालात उठते हैं और कमेटी में बनाए गए बेंचेस के ऊपर तो फिर ऑटोमेटिकली सवाल उठते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज वो इसके ऊपर तसल्ली से डिटेल दलाइल देंगे और उन दलाइल के बाद उन्होंने ये कल दावा किया था कि हो सकता है ये बेंच ख़त्म हो जाए या फिर समात जो है वो कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो जाए, जब तक ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी गई कमेटी और ख़ुसूसन उसके बाद तरमीमी ऑर्डीनेंस आने के बाद जो बेंचेस बनाए गए हैं। अब 2 रुकनी कमेटी जो है वो बेंचेस बना रही है और जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी में भी नहीं बैठ रहे हैं। अब ये तो मामला हो गया ये वाला। दूसरा आज अहम तरीन दिन इसलिए भी है कि तहरीक इंसाफ के वकला ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तमाम लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से वो रैली की सूरत में वॉक करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने आज एहतजाज करेंगे। कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा एहतजाज होगा, ये सिर्फ कोई 150 वकला नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तैयारियां अगर हम देखें तो पूरा रेड जोन जो है वो सील कर दिया गया है। रेड जोन इस तरह से सील कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो मारगला रोड का इलाका है, मारगला रोड जो है उसकी एंट्रेंस जो है वो खुली है। मेरे साथ इस वक्त फैसल अब्बास खर भी पहुँच चुके हैं। आपको कल भी हमने इकट्ठे काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो शेयर की थी और आज बड़ा अहम दिन है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला कितना इम्प्रेसिव एहतजाज आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कर सकते हैं, जबकि पिछला जो एहतजाज था उसमें आज़म स्वाति भी मौजूद थे और जब अडाला जेल के अंदर आज़म स्वाति ने इमरान खान को जाकर ब्रीफ किया कि हमने बहुत बड़ा और मुअस्सर एहतजाज किया, तो इमरान खान ने उन पर काफ़ी बरम थे। उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है अखबार के अंदर कि जितना आप लोगों ने बड़ा एहतजाज किया। इमरान खान साहब उस एहतजाज से जो पिछली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ था उससे कुछ खुश नहीं थे, बल्कि नालां थे और उन्होंने इसका इजहार जो लियाकत बाग के अंदर एहतजाज का ऐलान किया गया था उसके बारे में भी ये कहा कि जब वो एक कामयाब एहतजाज चल रहा था तो आपने उसको कॉल ऑफ क्यों किया। और हमारे ज़राए ये कन्फर्म करते हैं क्योंकि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के ज़राए फैसल साहब ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर अली के ऊपर इमरान खान साहब गुस्सा नहीं थे, उन्होंने उनके बारे में कोई बात नहीं की। जबकि मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उस दिन अदालत के अंदर जब ये बात की गई उनसे तो इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर पर नालां थे, गुस्से में थे और उन्होंने कहा जो चीज़ें चल रही थी उन्होंने कहा कि उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको जब इतना कामयाब एहतजाज चल रहा है तो उसको कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन फैसल अब्बास की तरफ आने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि उस दिन अली अमीन गंडापुर के बारे में भी बात की गई थी और कुछ ट्वीट्स भी हुए थे
कि अली अमीन गंडापुर आए, उसका इंतज़ाम बंदोबस्त करके रखा गया है। तो नाजरीन ज़रा ये भी कंफर्म करते हैं कि उस दिन वाकई ही ऐसा बंदोबस्त था कि कुछ अनहोनी होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी सारे थे। अब असल जो ख़बर है ना वो उस पर आते हैं नाजरीन, वो ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जो जुल्करनैन इकबाल साहब की ख़बर है, जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ़ जस्टिस की तब्दीली का वक्त करीब आता है, ज़ाहिर है 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं और उसके बाद अगले मुमकिन चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई तरमीमी जो आइनी तरमीम है वो नहीं होती, कोई आइनी अदालत नहीं बनती। आइनी अदालत बनना भी बने तो अगर सिर्फ आइनी तरमीम हो जाती है तो उसमें जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, फिर भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे रहेंगे। ज़ाहिर है उनको फिर हक हासिल होगा वो उस पार्लियामेंट का, जिस पार्लियामेंट से वो बड़ा खुश हैं, जिस पार्लियामेंट को धांधली के तहफ़्फ़ुज़ पर अभी तक वो कारफरमा है। नाज़रीन, 1 महीना पहले तैयारियां फैसल साहब शुरू हो जाती हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब का कहना है कि वो बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 1 महीना पहले इन्विटेशन भी जाना शुरू हो जाते हैं। कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट और ईवान सदर के बीच होना शुरू हो जाती है कि मेहमान कितने आएंगे, कहाँ पर हलबरदारी की तकरीब होगी, कार्ड्स और इनविटेशन पासेस। ये तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन भी हो जाते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों तो फिर हो जाता है ना। मंसूर साहब है ना, वो सिस्टम के फेवरेट नहीं है इस वक्त। फेवरेट अगर सिस्टम का फेवरेट हो तो फिर तो बंदयाल साहब को बताने के लिए, बंदयाल साहब को प्रेशराइज करने के लिए 3 महीने पहले भी हो सकता है। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी नहीं अभी तक हुआ और हैरानकुन तौर पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट और ईवान सदर में कोई ख़तो किताबत भी शुरू नहीं हुई कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हल बर्दारी की तकरीब कैसे, कहाँ, उसका प्लान क्या देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेगन साहब देखें, कुछ चीज़ें ना अनप्रेसिडेंटेड होती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने थे और 8 फरवरी 7 फरवरी तक की चीज़ें हमें क्लियर नहीं थी कि आया इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। नहीं होने, हो सकता है सुबह होंगे नहीं। टीवी पर जो खबरें चल रही थी, ना कहीं पर जलसे जुलूस हो रहे थे, ना कहीं पर रैलियाँ हो रही थी, ना कहीं पर कोई इस तरह के हंगामी पार्टीज के इजलास थे। मतलब करने नहीं दिए जा रहे थे ना फैसल साहब, वो नहीं करने ही नहीं दिए जा रहे थे। वही कह रहा हूँ यहाँ पे भी नहीं करने दिया जा रहा ना, मसला बिल्कुल ऐसा ही। तो 3 फरवरी तक हमने देखा था कि कहीं पर किसी चीज़ का कोई ऐसा माहौल नहीं था कि आया 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे मुल्क के अंदर ही पॉसिबल हैं कि अब वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिनकी जब उम्र था बंदयाल साहब थे तो 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन हो जाता है। अगले चीफ जस्टिस को ये पैगाम दिया जाता है कि भाई आप घर जाने वाले हैं, ये अंडरस्टूड है जी। लेकिन यहाँ पर कितने दिन आज से रह चुके हैं? मेरे ख्याल में 22-23 दिन 22-23 दिन रह चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर एक्सटेंशन की बाज़गश्त है। और एक्सटेंशन के हवाले से इतनी जल्दी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 63 की समाअत की जा रही है, ठीक है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल नहीं भी होते तो वो नई मख्तर अफगान को शामिल करके उनको फिर बेंच में भी शामिल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर फैसल साहब एक चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए कि जब भी कोई जज एक दफ़ा बेंच बना दिया जाता है और वो जज रिक्यूज़ नहीं करता, तब तक उसको सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आर्टिकल 191 के तहत जो बनाए गए हैं उसके मुताबिक उस जज को उसकी मर्जी के बगैर बेंच से नहीं निकाला जा सकता। और जस्टिस मुनीब साहब को ऐसे आउट करके अफगान साहब को एंटर कर दिया गया। तो 63A के वो हैं जिन्होंने फैसला लिखा था जी, वो ऑथर जज है। अच्छा, एक और चीज़ नाज़रीन, 2015 में एक तलोर केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस वक़्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक फ़ैसला था और उसके बाद एक रिव्यू आया और रिव्यू के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अक़लियत में थे और वहाँ पर कुछ ऐसे मामलात भी हुए थे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो लिखा था ना 2015 के अपने ही फैसले में, वो ये लिखा था कि ऑथर जज के बगैर रिव्यू नहीं सुना जा सकता। अब वो अपने ही 2015 के लिखे गए फैसले के ऊपर अमल दरामद करने से कासिर हैं और उन्होंने मुनीब साहब को आउट करके फ़ौरन नई मख्तर अफगान साहब को शामिल कर दिया, जो कि इतना अहम तरीन आइनी मामला है। 2 सीनियर तरीन जजेस को इस तरह से इग्नोर करना, इस तरह से उनको डिस्क्रेडिट करना, ये कैसा अमल है? मेरी बात सुने, वो जो ऑर्डिनेंस आया था उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी यही था कि जो कमेटी है, कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस होंगे, उसके बाद सीनियर प्यूनी जज होंगे और उसके बाद वो जज होंगे जिनको चीफ जस्टिस खुद अपॉइंट करेंगे। अब इसमें जो कल वाली कमेटी थी उसमें सीनियर प्यूनी जज कहाँ पे थे? फिर पिछली में भी नहीं थे। पिछली में भी 2 कमेटी के इजलासों में शाह साहब जो है वो उस कमेटी के अंदर शामिल ही नहीं थे। एक तो इतनी
हंगामी सूरत के अंदर वो ऑर्डिनेंस लाया गया। अब उस ऑर्डिनेंस को भी फॉलो नहीं किया गया कि उस ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हुए एटलीस्ट जो सीनियर प्यूनी जज हैं उनको तो कमेटी में शामिल होना चाहिए था। बैरिस्टर अली जफर साहब के यही दलाइल थे, कल भी और परसों भी उन्होंने दरख्वास्त भी अब दायर की कि देखिए जब तक कंपोजिशन कमेटी की मुकम्मल नहीं होगी उसके तहत इजलास जो होने वाला है उसके ऊपर सवालात तो उठते हैं, वो आया हो सकता है कानूनी हो सकता है गैर कानूनी हो, लेकिन मामला डिसाइड तो होना चाहिए कि सीनियर तरीन जज शामिल नहीं हो रहे और दो रुकनी कमेटी फैसले की जा रही है, जबकि 3 रुकनी कमेटी है और कंपोजिशन ही कंप्लीट नहीं है, कोरम ही पूरा नहीं है, तो फिर उसके तहत लिए गए फैसले किस साइड पे होंगे? सारी कमर मेगन साहब सारी जिद्दोजहद जो है वो सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, सारी जल्दियाँ एक्सटेंशन के लिए हैं। वो आइन कानून रूल्स रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं किया रहा। यही ऑर्डिनेंस है ना जिसके तहत चीफ जस्टिस ने कमेटी बना दी, बल्कि वो मैं टाइम नोट कर रहा था, कोई 11 बजे काबीना ने मंजूरी दी जी, मैंने एग्जैक्ट टाइम 11:02 पर, उसके बाद हमने देखा कि 2:10 के ऊपर सदर साहब ने साइन कर दिया, ऑर्डिनेंस आ गया और 6:15 के ऊपर जो है वो यहाँ पर कमेटी काजी साहब ने तब्दील करके अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल भी कर दिया। और हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस ऑर्डिनेंस को अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर ये ऑर्डिनेंस जब चैलेंज हुआ था वो सारे का सारा केस भी कमज़ोर कर दिया। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला कैसे देंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अडॉप्ट कर लिया चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने। बहरहाल तजादात से भरपूर टेन्योर मुकम्मल होने वाला है और हमारे ज़राए भी ये कहते हैं कि काजी साहब को मेरे ख्याल में अब हाथ होला रख लेना चाहिए, क्योंकि जाना तो उन्होंने है और कोई एक्सटेंशन या कोई आनी अदालत या कोई भी चीज़ उनको बचा नहीं सकती, लेकिन ये चीज़ें वक्त साबित करेंगी क्या होता है और क्या नहीं होता। अब बहुत सारे गैस लग रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बातें हो रही हैं, लेकिन नाजरीन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट में सिर्फ 23 दिन जो हैं वो बाकी हैं और इन 23 दिनों में उन्होंने फ़ैसला करना है कि जो उनकी बची कुची है वो उसी के साथ वापस जाएंगे या उसको भी गंवा के जाएंगे। मुझे तो ये अल्फाज बड़े सख्त लग रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस तरह का अपना एक लेगेसी तो छोड़ी ही नहीं, उन्होंने कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ऐसा दौर गुजारा है जो तजादात से तनाज़ात से भरपूर था। अपनी दुआओं में याद रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।